उसके बाद हमारे पास है प्रिम्स एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम भी सेम वही उसकी एम है, टू फाइंड मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री। और स्पैनिंग ट्री हमारे पास होता है v-1 एजेस और नो साइकिल्स के साथ। तो हमारे पास प्रिम्स और क्रूस्कल में जैसे मैंने पहले बताया था, एक ही मेन डिफरेंस होता है, वो है कि इसकी जो इंटरमीडिएट आउटपुट आएगी प्रिम्स की, वो हमेशा आपस में कनेक्टेड होगी। और जो क्रूस्कल की इंटरमीडिएट आउटपुट आएगी वो कनेक्टेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नेसेसरी नहीं है कि वो हर टाइम कनेक्टेड हो। तो इसमें भी हमें स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एजेस हैं टोटल। तो हमारे पास जो एजेस आएंगी स्पैनिंग ट्री की वो होंगी 8। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमारी कम्प्लीटली हमारी चॉइस होती है। या फिर अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो कि आपने इस वर्टेक्स से स्टार्ट करना है तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सपोज़ मैं बी से स्टार्ट करता हूँ। तो बी से मेरे पास कौन सी ऑप्शंस आ रही हैं? एक ये ऑप्शन आ रही है B to A और एक ये आ रही है B to C। तो मैंने देखना क्योंकि ये वंस अगेन ग्रीडी एल्गोरिदम को फॉलो करती है, प्रिम्स एल्गोरिदम, ग्रीडी अप्रोच को। तो मैंने इस स्टेप में देखना है कि मेरा बेस्ट आउटकम कौन सा आ रहा है इस स्टेप के लिए। तो वो मेरे पास आएगा अगर मैं 1 वाली एज चूज़ करूँगा, तो मैं ये यहाँ पे 1 वाली एज को चूज़ कर लूँगा। इसके बाद मेरे पास दो नए ऑप्शंस आ गए हैं। अब ए से ए एच भी मेरी कनेक्ट हो गई है, तो अब मेरे पास दो और ऑप्शन हैं, एक ये 5, एक ये 6। और B to C भी मैं भूलूँगा नहीं अभी। B to C भी हर टाइम मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल होगी कि मैं ये भी चूज़ कर सकूँ। तो अब मेरे पास एक ये और एक ये तीन चॉइसेस हैं। मैं इसमें चेक करूँगा कि मेरे पास मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, क्योंकि हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड कर रहे हैं। तो वो है मेरे पास A to D। तो ये एज एक हम बना लेंगे A to D, इसकी कॉस्ट है 5। अब यहाँ पे मेरे पास नई ऑप्शंस कौन सी हैं? एक ये 10, एक ये 2। पुरानी ऑप्शंस भी मैं याद रखूँगा, एक ये 6 भी है, ये 6 भी है। तो मेरे पास टोटल 4 ऑप्शंस अब टू चूज़ फ्रॉम। और उसमें से मैंने मिनिमम वाली फाइंड करनी है, वो है D to F, जिसकी वेट है 2F। अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि ये जो मेरे पास इंटरमीडिएट आउटपुट है ये कनेक्टेड है। अगर क्रूस्कल होता तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि ये कनेक्टेड होती है हर टाइम। तो प्रिम्स में ये डिफरेंस है क्रूस्कल से। तो इसके बाद मेरे पास अब F कनेक्ट होने के बाद कौन सी ऑप्शन है? एक ये एज, एक ये एज, एक ये एज और ये दो पुरानी एजेस है। तो मेरे पास सबसे कम कौन सी आ रही है? ये और ये, इन एजेस में से मेरे पास F to C आ रही है सब, जिसकी वेट है 3। F to C 3। अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन की आ रही है 7। पुरानी ऑप्शन में मेरे पास कौन सी मौजूद हैं? एक 10, एक ये 6 और एक ये 6। अब अगर मेरे पास मिनिमम कॉस्ट कौन सी आ रही है? 6 वाली दो एजेस। तो अब अगर मैं ये वाली एज कंसिडर कर लूँ, ये A to C, तो मेरे पास साइकिल बन जाएगी। तो इस एज को मैं कंसिडर नहीं कर सकता, तो क्योंकि ये मेरे ग्राफ ट्री को ग्राफ में कन्वर्ट कर देगी, तो ये एज नहीं आएगी। अगर मैं इसके बाद मेरे पास मिनिमम कॉस्ट ये 6 है, तो इसको मैं कंसिडर करूँ तो ये साइकिल बन जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर माई ट्री। तो इन दोनों एजेस को मैं कंसिडर नहीं करूँगा। अब मेरे पास कौन सी ऑप्शन है? एक ये 7 और एक ये 10। तो इन दोनों में से मिनिमम 7 को मैं चूज़ करूँगा, जो कि जा रही है E की तरफ, 7 वेट। अब मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? 12, 8 भी है हमारे पास मौजूद, 8 और 10। तो मेरे पास मिनिमम ऑप्शन है 8 की, तो मैं यहाँ पे 8 को सिलेक्ट कर लूँगा। अब 8 एज कनेक्ट होने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रही है 7 की। पुरानी ऑप्शन में मेरे पास एक 10 मौजूद है और एक 12 मौजूद है। 6 वाली तो मैंने कट कर दी ना, वो तो अब किसी भी पॉइंट पे मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वो साइकिल बना देंगी एक। तो उनको मैं अब कंसिडर नहीं करूँगा। मेरे पास एक 7, 12 और 10 है, तो मैं मिनिमम वाली 7 को चूज़ करूँगा, विच इज़ H to G। आफ्टर H to G मेरे पास एक नई एज आ रही है जो कि है 3, पुरानी है जिसमें 12 और 10। तो मैं 3 वाली सेलेक्ट कर लूँगा टूवर्ड्स I। वेट इसका है 3। अब मेरे पास कितनी एजेस आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और मेरे पास वर्टिसेस थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मेरा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री
कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे अगर मैं कोई भी एज बनाने की कोशिश करूँगा तो वो मेरी ट्री को ग्राफ में कन्वर्ट करने की, तो मैं यहीं पे रुक जाऊँगा। और अब अगर हम इसका कोस्ट फाइंड करें तो वो होगा 1 5 6 7 8 8 7 15 23 एंड 26। तो ये मेरे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कोस्ट आ रही है 26। अगर मैं इस ट्री ग्राफ के ऊपर क्रुस्कल एल्गोरिदम भी अप्लाई करूँ तब भी मेरे जो मिनिमम कोस्ट आएगा वो 26 होगा, क्योंकि फाइंड तो हम मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री कर रहे हैं, चाहे वो प्रिम से करें या क्रुस्कल से करें, फाइंड तो वही चीज़ हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे मेरी क्या कॉस्ट बन रही थी 3 7 12 14 14 17 एंड 21। यहाँ पे भी अगर मैं क्रुस्कल की जगह प्रिम्स यूज़ करता तो मेरी जो आउटपुट है वो 21 ही आती, क्योंकि क्रुस्कल भी मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री ही फाइंड कर रहा है और प्रिम्स भी यही फाइंड करता मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री, तो आउटपुट हमारी 21 ही आती। और जो हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिदम से आउटपुट आई है वो एट दी एंड कनेक्टेड होती है। इंटरमीडिएट आउटपुट ज़रूरी नहीं है कनेक्ट होना, एंड वाली आउटपुट जो है वो हमारे पास कनेक्टेड होगी, कोई भी पार्ट इसका डिसकनेक्टेड नहीं है।